ओके बेटा, जो आज का टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। चैप्टर नंबर आपके 11 का पार्ट है और साथ ही पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर नंबर 12 का ये एक पार्ट है। इसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि इंसान के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। और बेसिक अगर हम देखें ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन के दो ही बड़े कंपोनेंट हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल है, ये आप साइड पर देख सकते हैं कि पिक्चर में कि एक लंबी कैनाल शुरू हो रही है। ये माउथ से शुरू हो रही है, माउथ से नीचे एसोफेगस, फिर स्टोमिक और स्टोमिक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमती घूमती फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होती हुई एनस के दरमियान। तो माउथ सही है। से लेकर एनस तक ये जितनी भी बड़ी कैनाल है ना, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या इसी का नाम होता है डाइजेस्टिव ट्यूब। इसी को कहते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब। इसी को कहते हैं गैस्ट्रोस्टोमिक से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन से रिलेटेड, ट्रैक मीन रास्ता, GIT। इसी को समटाइम ट्रू गट भी अच्छा। कहते हैं, ट्रू गट। सही है। सही क्लियर? है। तो का, इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो बड़े कंपोनेंट हैं। एक ये पूरी के जो इसके पार्ट हैं सारे एलिमेंट्री कैनाल होगी, और दूसरा है इसके साथ कुछ लिंक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जिनको एसोसिएटेड ग्लैंड या लिंक ग्लैंड कहते हैं। क्लियर? सही अब सही है। हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं। यहां से जब आपसे MCQs पूछा जाता है ना, तो यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। एक्चुअली वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते एसोसिएटेड ग्लैंड को और एलिमेंट्री कैनाल, वो मिक्सअप कर जाते हैं। हम्म। वो एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट समझ लेते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड को, हालांकि एसोसिएटेड ग्लैंड सही एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है बल्कि किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो डायरेक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम के सही है। दो बड़े कंपोनेंट हो गए। अब देखते हैं कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। सबसे पहले इसमें होती है एक कैविटी जो कि मुंह के अंदर बनती है। इस कैविटी को कहते हैं ओरल कैविटी। क्लियर? सही है। नेक्स्ट उसके बाद आता है ये जो गला है, गले वाला एरियन, थ्रॉट वाला एरियन, इसको कहते हैं फेरिंक्स। ये एक्चुअली कॉमन करेक्ट। होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी कॉमन होता है। सही है। यहां से आगे बाइफर्केशन होती है, तो जो चीज होती है सांस से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड, वो चली जाएगी ट्रैकिया, जो ये वेंट्रल साइड पर होती है, वेंट्रल हम्म। मोस्ट। और जो चीज निगलने से रिलेटेड होती है डाइजेस्टिव, वो चली जाएगी फूड पाइप या एसोफेगस। सर वेंटर मतलब नीचे ना। जी, वेंट्रल मोस्ट पेट की तरफ। तो वेंट्रल मोस्ट स्ट्रक्चर क्या हम्म। होती है? ये ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर होता है अच्छा। क्या? एसोफेगस। और एसोफेगस के ऊपर डार्सल मोस्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे टॉप पर स्पाइनल ओह कॉर्ड, अच्छा अच्छा। उसके नीचे क्या मौजूद होते जी हैं? सर। उसके नीचे एसोफेगस। अपना एस्पेगस। एसोफेगस इज उसके बाद सैंडविच बिटवीन ट्रैकिया, स्पाइनल वेंट्रल कॉर्ड मोस्ट एंड स्पाइनल और कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? सही है। या सही इसको है। वर्टिब्रल समझ गया। कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम चूंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है हाँ। स्टोमिक। फिर आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए इसको हम्म। कहते हैं, इसका डायमीटर स्मॉल होता है, हालांकि ये लार्जेस्ट पार्ट है, लेंथ वाइज लार्जेस्ट है, बट डायमीटर वाइज स्मॉल होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। हम्म। जी जहां सर। इस इलियम की बात करें, ILIEUM, तो वहां पर ILIUM इलियम है, एक हड्डी का नाम है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, सेकंड ईयर में आप आएंगे। उस इलियम को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। तो ILEUM इलियम क्या है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट। लेकिन ILIUM इलियम क्या है? बोन है, हड्डी है। सही है। लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, फिर होता है कोलान, और फिर हाँ। क्या होता है? रेक्टम। सही है सर। इट्स मीन फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ओरल कैविटी। बिल्कुल। और लास्ट पार्ट क्या है? रेक्टम। हम्म। हाउ मेनी ओपनिंग आर देयर इन एलिमेंट्री कैनाल? टू ओपनिंग, इंजेक्शन के लिए टू माउथ ओपनिंग्स। और इजेक्शन के लिए एनएस। तो ये बेटा ओपनिंग होती है, इनको हम पार्ट नहीं कह रहे थे। माउथ एक ओपनिंग है, एनएस एक ओपनिंग है। पार्ट क्या है? माउथ कैविटी।
इसके अंदर जो कैविटी बनती है वो हम्म, माउथ कैविटी, ठीक है। तो माउथ कैविटी इज द सही फर्स्ट है। पार्ट, माउथ इज द ओपनिंग, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पर जो सबसे स्मॉल पार्ट होता है इसका ड्यूडेनम होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट। सही है। डाइजेशन हमेशा स्टार्ट होगी किसमें, ओरल कैविटी में। तो डाइजेशन स्टार्टेड इन विच पार्ट, यहाँ पर और स्टार्ट कैविटी। होगी, और डाइजेशन एंड और कंप्लीट हो जाएगी कहां पर, इलियम। सही है सर। एमसीक्यूज के लिहाज से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ डाइजेशन मैं एक कर स्टार्ट, लेता हूँ। ठीक है, डाइजेशन स्टार्टेड इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन इलियम। हीलियम। सही है। इलियम अगर ऑप्शन में नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेफर्ड। अच्छा हाँ सही है। क्लियर हो गया। बिल्कुल सर। खुराक का कोई भी कंपोनेंट, इस फिक्रे पर गौर करना, खुराक का कोई भी कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड हो, तमाम कंपोनेंट की डाइजेशन कंप्लीट किस में होगी, इलियम में। अच्छा सही है। क्लियर हो गया। जी सर। सो कंप्लीट डाइजेशन जब भी वर्ड यूज होगा तो इलियम ही करेगी। कंप्लीट डाइजेशन कौन करेगी, हाँ इलियम। हीलियम। लेकिन स्टार्ट ऑफ डाइजेशन डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट। वैसे फूड का डाइजेशन अच्छा। का स्टार्ट तो कहां हाँ से हो जाता है, ओरल कैविटी से, लेकिन कंपोनेंट ऑफ फूड हाँ। का स्टार्ट डिफरेंट है। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होगी, ओरल कैविटी में बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल। डाइजेशन स्टार्ट होगी, प्रोटीन की डाइजेशन स्टोमिक से स्टार्ट होगी, और हम्म। लिपिड की डाइजेशन ड्यूडेनम से स्टार्ट होगी। ड्यूडेनम से सही हो गया। क्लियर हो गया। दो चीजें यहां पर ऐसी हैं एलिमेंट्री कैनाल के, दो पार्ट जो खुराक को स्टोर करते हैं। अच्छा। वो डिपेंड करता है खुराक किस तरह की है। एक है डाइजेस्टिबल और एक क्या है, इनडाइजेस्टिबल। इंडाइजेस्टिबल। बेटा ये वर्ड चूंकि की वर्ड होते हैं किसी भी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में, ये वर्ड हमेशा आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। कभी भी कोई की बुक आपको आंसर नहीं अच्छा बताएगी, ये वर्ड आपको बताएगी। सही है। सिर्फ वर्ड चेंज होने से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टोर डाइजेस्टिबल फूड, हम्म। फिर कौन सा होगा। वैसे ही आप अपने आइडिया के मुताबिक हैं कौन सा ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिबल फूड को स्टोर करेगा। अच्छा इसमें ही पार्ट होगा हाँ। इन, अच्छा डाइजेस्टिबल फूड हमने कहा कि कंप्लीट डाइजेशन होती है हीलियम में। जी जी, सर तो डाइजेस्टिव, हीलियम ही होगी। डाइजेस्टिबल, डाइजेस्ट होने के काबिल है, अभी जो डाइजेस्ट होगी वो बात नहीं कर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर पहले जो है अपना स्टमक। हाँ देखे ना, आप जितनी भी खुराक खाते हैं किसमें जाके जमा हो जाती है, सारी एकदम खाते हैं सारी हाँ स्टोमिक में चली जाती है ना। तो तो स्टोरेज ऑफ, डाइजेस्टिबल जो हो सकती है डाइजेस्टिबल सही है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टोमिक का प्राइमरी फंक्शन भी यही है, मेन फंक्शन भी ये है, स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टिबल। अच्छा अच्छा सही है। प्रोटीन डाइजेशन ना इसका मेन फंक्शन नहीं है, वो एसेसरी फंक्शन है। मेन फंक्शन ऑफ स्टोमिक हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टिबल। अच्छा सही है। ये डिसकंटिन्यूस फीडिंग को पॉसिबल बना रहे हैं। अगर स्टोमिक न होता है तो हमें लगातार खाते रहना पड़ता, जैसे प्रिमिटिव फिश करती हैं जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, हैग फिश, लैम्प्रे, कंटिन्यूस फीडर है स्टोमिक एब्सेंट होने की वजह से, कंटिन्यूस मुंह खोले रखती हैं, खाती रहती हैं। क्लियर। सही हो गया। सो एक ये मसला यहाँ पर। इनडाइजेस्टिबल बेटा फूड वो होती है जिसको हम कहते हैं फीकल मैटर फुजला, जी ये सर। अब हमारे काम की नहीं है। ये अच्छा स्टोर अब तो होगी लास्ट पार्ट रेक्टम में, एकदम सही हो गया। यहाँ से फुजला, फिर डेफिकेशन रिफ्लेक्स आएगा, रफा आजिज जिसको कहते हैं खारिज होगा। क्लियर। जी सर समझ में आ गया। सो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको आपने याद। बेटा ये तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरतीब के लिहाज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रॉम ओरल कैविटी विच वन इज करेक्ट पाथवे, ओरल कैविटी से फूड, फेरेक्स, फेरेक्स से एसोफेगस, एसोफेगस स्टोमिक, इंटेस्टाइन। अगर मैं अपनी बॉडी को देखूं तो खुद भी ऐसा कर सकते हैं याद करने का नहीं। जी जी,
फिर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम से सीकम, सीकम से कोलान और रेक्टम। यहाँ से आपको बहुत सी चीजों को डिफाइन करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज जेजुनम, जेजुनम क्या है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या पार्ट होता ऑफ है? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन ड्यूडेनम एंड इलियम। व्हाट इज इलियम, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन जेजुनम एंड लार्ज इंटेस्टाइन या सीकम। हाँ क्लियर? बिल्कुल सो इस बिल्कुल। तरह अब हम आते हैं दूसरे बड़े सेगमेंट की तरफ जिसको हम कहेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड। तो ये 3 एसोसिएटेड ग्लैंड हैं, सिलिवरी ग्लैंड दैट आर लिंक्ड विद, इनको लिंक्ड ग्लैंड भी कहते हैं, दैट आर लिंक्ड विद ओरल कैविटी। ये टॉप पर आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम के टॉप पर में ये एसोसिएटेड ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये लिंक होती है किसके साथ, ओरल कैविटी। सही है। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि सिक्रीशन ऑफ सिलिवरी ग्लैंड आर पोर्ड इनटू ओरल कैविटी। सिलिवरी ग्लैंड की जो भी सिक्रीशन है किसमें जाएगी, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में, सही है। नेक्स्ट है गॉल ब्लेडर, ये पार्ट होता है किसका, लीवर का। ये टॉप पर ग्रीन कलर का नजर आ रहा है आपको लीवर के ऊपर। बिल्कुल। ये बेटा अपनी सिक्रीशन जिसको बॉयल कहते हैं, वो एक डक्ट जिसको बॉयल डक्ट के जरिए नीचे भेजता है। साथ ही एक और होता है पेंक्रियास लबलबा, ये एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, डबल ग्लैंड है, इससे आती है पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाकर किस में खारिज होते हैं, ड्यूडेनम में। तो बोथ गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास या लिवर सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन ड्यूडेनम। अपना ड्यूडेनम, So सही है सही है सही है। duodenum receives secretion from gallbladder, pancreas. एक मिनट लिख रहा हूँ, ड्यूडेनम। Duodenum receives secretion from gallbladder, उसी स्लैश लिवर भी लिख लेना क्योंकि बाद का गॉल ब्लैडर आ जाता है, बाद का लिवर, वो एक ही चीज कंसिडर की जाती है। ओके, और गॉल ब्लैडर, लिवर गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, सही हो गया। तो ऊपर से थोड़ा सा मैं ये लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आ रही है बाइल डक्ट, सॉरी ये आ रही है बाइल डक्ट, इधर से आ रही है पेंक्रियाटिक डक्ट, दोनों जमा हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो एक कॉमन डक्ट अच्छा। बन जाती है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट ही। ये इंटर होती है किसमें, ड्यूडेनम में आगे। सही है, समझ गया समझ अब गया। यहाँ से कंसेप्ट क्या आता है, बच्चों से अक्सर जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो यहाँ गलती कर बैठते। Which one of the following is not part of alimentary canal? तो इन्हीं में से कोई दे देता है, सिलिवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर। बच्चे समझते अच्छा सिलिवरी ग्लैंड हमने माउथ में पढ़ी थी तो ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग 2 पार्ट है, उसमें से एसिडिक ग्लैंड्स का पार्ट है सेलिवरी। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव समझ सिस्टम में के 2 बड़े कंपोनेंट हो गए, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड या लिंक ग्लैंड। लिंक ग्लैंड आर नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल का कभी भी हिस्सा नहीं। अब हम सेलिवरी ग्लैंड्स है ना। जी जी, अब हम देखते हैं साइट्स ऑफ डाइजेशन, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 3 बड़ी साइट्स हैं डाइजेशन की। सबसे पहले ओरल कैविटी में होती है डाइजेशन। बेटा यहाँ पर डाइजेशन से मुराद हम 2 तरह के डाइजेशन होती है ऑन बेसिस ऑफ जो कुछ उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व, तो जिसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, उसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन। और जो सिर्फ ग्राइंडिंग की वजह से होती है, मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से, उसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। बेटा मैकेनिकल सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट की वजह से होगी या ग्राइंडिंग की वजह से, इसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट इन्वॉल्व होगी, खुराक को पीसना। अच्छा। और केमिकल डाइजेशन एंजाइमेटिक डाइजेशन है। तो यहाँ पर साइट ऑफ डाइजेशन मीन केमिकल डाइजेशन की साइट 3 है, ओरल कैविटी, अच्छा, नेक्स्ट है स्टोमिक और नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल ठीक है, ओरल कैविटी की जो पीएच होती है ये अल्कलाइन होती है। हर चीज ऑर्डर में है। जी जी, अल्कलाइन। और एसिडिक अच्छा। किसकी होगी, स्टोमिक की। और इसकी होती है न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन। हाँ, अच्छा क्लियर। सही है। अब बेटा ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि इंक्रीज एक्सट्रीम चेंज इन पीएच डीनेचर द एंजाइम। बिल्कुल समझ आ गया। बिल्कुल सेंसिटिव होती है। एक्सट्रीम चेंज का मतलब ये होता है कि मीडियम ही चेंज हो गया, अल्कलाइन मीडियम से एसिडिक बन गया और एसिडिक से वापस स्लाइटली अल्कलाइन बन गया। सही है। क्लियर।
यहां से कंसेप्चुअल जी क्वेश्चन सर। बनाने वाला कैसे बना सकता है, व्हाट हैपन टू सिलिवरी माइलेज व्हेन इट एंटर इनटू द स्टोमिक, डीनेचर, अच्छा 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 अच्छा। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच है ना, एक अल्कलाइन हाँ हाँ एनवायरनमेंट से सही उठ है। के सिलिवरी माइलेज सलाइवा में होती हम्म, है, मुंह में होती है, ये माइलेज एंजाइम कभी भी डायरेक्ट नेचर हो फंक्शनल जाएगा। रहती नहीं है, डी नेचर हो जाती है जाके स्टोमिक में। और व्हाट हैपन टू पेप्सिन व्हेन इट एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, पेप्सिन काम ही करती है हाईली एसिडिक 2 पीएच पर, 2 से 7 या 7 या 4 या किसी भी स्लाइटली अल्कलाइन में वो क्या हो जाएगी, डी नेचर हो जाएगी। क्लियर। यस सर। इसलिए सही है। स्टोमिक के एंजाइम कभी भी फंक्शन नहीं कर पाएंगी इंटेस्टाइन में, और ओरल कैविटी की एंजाइम कभी भी फंक्शन नहीं कर पाएंगी, स्टोमिक से आगे जा ही नहीं सकती हैं, डीनेचर हो चुकी होंगी। सही है, मतलब एक दूसरे से आगे जा नहीं सकती। जी जी एक दूसरे से आगे जा नहीं सकती हैं, अगर ओरल वाली जी जी जाएगी जी तो कुछ बिल्कुल स्टमक में तो क्लियर। सो सही है। जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन स्टोमिक होगा उसको बोलस कहेंगे, सॉरी, बिल्कुल एंड सही है। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन ओरल कैविटी, उसके आगे मैंने लिख दिया बोलस। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन स्टोमिक का होगा काइन, और एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन स्मॉल टंग्स को काइल कहते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी में थोड़ा फर्क होता है और पीएच में फर्क होता है। पीएच जो मैंने आपको बता दिया है, और कंसिस्टेंसी बोलस सेमी सॉलिड होता है, ओवल शेप होता है। अच्छा सही है। कायम जो होता है ये वाटरी होता है और एसिडिक होता है। अच्छा सही है। कायल ज्यादातर मिल्की होता है, मिल्क लाइक होता है। ओके। सो ये चीजें एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं कि which one the following is a end product of digestion in oral cavity, the bolus, या bolus is formed in oral हाँ cavity, chyme is formed in stomach, and coil is formed in small intestine। सही हो गया। और ओके, तेरी नेक्स्ट बेटा स्फिंक्टर आ जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्फिंक्टर बेटा। हम ये देखते हैं कि बाज औकात आप उल्टा होकर भी खाना खाएं ना तो खाना मुंह में नहीं आता, टांगे आपके ऊपर, मुंह आपका नीचे, अच्छा आप कोई चीज खा लें तो कभी भी वो वापस मुंह में नहीं आएगी। यहां से निगल लिया आपने नीचे, एसोफेगस से नीचे कर दी तो वापस मुंह में नहीं आती है नॉर्मल केस में। अब नॉर्मल वॉमिटिंग है वो बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हाँ फूड सही है। रिवर्स नहीं होती है। क्यों रिवर्स नहीं होती है? क्योंकि गट के अंदर डिफरेंट होते हैं रिंग ऑफ मसल, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये रिंग से होते हैं ऐसे, बिल्कुल। ये अच्छा रिंग, वैसे किसी ने रखा हुआ ही है। जी जी, ये पूरी गट के अंदर डिफरेंट जगहों पर ये रिंग ऑफ मसल्स होते हैं। ये ज्यादातर स्मूथ मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। तो ये जो रिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड, ये खुराक को पीछे नहीं आने देते। अच्छा तो मेन फंक्शन स्फिंक्टर का सही क्या है। होगा? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। हाँ सही है। अभी जो सही आपके है। सामने डायग्राम में ये शो हो रहे हैं, ये स्फिंक्टर अपनी रिलैक्स स्टेट में, इसमें से ओपनिंग, ये ओपनिंग क्या है, ये ओपन है, खुराक इसमें से गुजर सकती है रिलैक्स हालत में। हाँ लेकिन जब इसमें से खुराक गुजर जाएगी ना तो ये कंट्रैक्ट होगा, जी थोड़ा सर। सा मेरी तरफ ध्यान करना, ये सेफ एग्जाम्पल स्फिंक्टर है ना, ये बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ओपनिंग क्लोज कर देगा, तो खुराक वापस पीछे नहीं जा सकेगी। सही है सर। यहां से अगर समझ गया। एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए मैन फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर, तो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड, प्रिवेंट बैक बैक फ्लो। फ्लो ऑफ द बोलस क्या है। जो भी चीज जहां पर मौजूद है ना उसे पीछे नहीं आने देंगे, जहां पर मौजूद है उसे। हाँ सर, अब हम किसी देखते हैं नहीं आएंगे, सही है। स्फिंक्टर, स्फिंक्टर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कितने हैं और एलिमेंट्री कैनाल में कितने हैं। सही है। बेटा टोटल स्फिंक्टर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है वो 7 हैं। इनको हम देख ओके लेते अच्छा हैं। एक होता है अपर एसोफेजियल या एसोफेगल, ये यहां पर मौजूद होता है, अच्छा अपर सही है। पार्ट एसोफेगल, एक ये हो गया। दूसरा होता है कार्डियक स्फिंक्टर, ये यहां पर होता है एसोफेगस और स्टोमिक के दरमियान। ओके कार्डिक बोलते हैं जी, इसको। ये अच्छा नियर टू कार्डिया, इस पूरे रीजन को स्टोमिक को कहते हैं। जो अपवर्ड इसका होता है ना, अपवर्ड ये जो कर्व होता है इसको कार्डिया कहते हैं, नियर टू हार्ट आने को जिसको कार्डिया भी कह रहे होते हैं। ओके सर। तो ये स्फिंक्टर जो यहां पर होगा इसको कार्डियक कहेंगे। फिर जहां से स्टोमिक और ड्यूडेनम के दरमियान कनेक्शन बनेगा ना, ये वाला, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये कहाँ बन रहा है, स्टमक के एंड में। जी जी स्टमक के एंड पर बन रहा है ना। जी, स्टोमिक 2 स्फिंक्टर बनाता है,
एट स्टार्ट हाँ कार्डिक एक और ही पूछा एट था। एंड पाइलोरिक। कार्डिक उसका सही है एसोफेगस के सही साथ है। बनता है और पाइलोरिक उसका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ बनता है, ड्यूडेनम के साथ। सही है। क्लियर। फिर नीचे आप देखें इस डायग्राम की तरफ आप मूव कर जाए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेबलिंग दी हुई है और इसके एंड पर ये लेबलिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट होता है इलियम। बिल्कुल। इलियम जाकर इधर से सीकम के साथ कनेक्ट होती है। अच्छा सही है। यहां पर एक इसके बाद ये पार्ट होता है कोलान, अपवर्ड असेंडिंग ट्रांसफर्स और डिसेंडिंग कोलान। आगे तीन पार्ट होते हैं कोलान के भी, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है कोलान होती है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज सही इंटेस्टाइन। है। अब इलियम और सही है। कोलान के दरमियान एक होता है इलियोकोलिक स्फिंक्टर। ईलियम और कोलोन के दरमियान। क्योंकि खुराक इलियम से कोलान में जाती है, सीकम में यूं एंटर ही नहीं होती है। एक मिनट, ईलियम से डायरेक्ट कहाँ जाती है? इलियम से खुराक डायरेक्टली किस में चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कोलान में चली जाती है, सीकम में यूजली खुराक एंटर नहीं होती है। अच्छा सही है। अगर उसमें एंटर हो जाएगी तो आगे इसकी एक ब्लाइंड एंड पर होता है अपेंडेक्स, तो अपेंडेक्स में जाएगी जिससे अपेंडिसाइट्स हो सकती है। अच्छा, वो क्या होता है? अपेंडिसाइट्स, अपेंडेक्स का दर्द नहीं होता पेट के अंदर, अच्छा पता नहीं। बाव का फट भी जाती है ये। तो ये बाज का अपेंडेक्स होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के ब्लाइंड एंड पर, सीकम के ब्लाइंड एंड पर छोटी फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर है जो वेस्टिजियल है विद रेफरेंस टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये अपेंडेक्स के अंदर अगर खुराक चली जाए तो वो खुराक डिकम्पोज आने की वजह से उसके अंदर वो स्वेलिंग हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है, पाउजनिस बन जाती है, इसको कहते हैं अपेंडिसाइट। बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अरे ब्लाइंड 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 क्या कह रहे हैं? ब्लाइंड क्या बड़ा मतलब है? ब्लाइंड ये सीकम, मैंने थोड़ा सा इसका डायग्राम में आपको डिस्कस, ये इलियम आ रही है, इलियम, और यहाँ पर जी मौजूद सर। होती है सीकम। ये पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअली यहाँ पर होता है इलियोकोलिक स्फिंक्टर, तो खुराक यहाँ से डायरेक्टली कोलान में चली जाती है, यूजली सीकम में एंटर ही नहीं होती है। अच्छा सही। इसका ये एंड सील होता है, इसको कहते हैं ब्लाइंड एंड। इस ये एंड ओपन होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं अपेंडेक्स, ऐसे फिंगर लाइक होती है। अगर खुराक गलती से कहीं सीकम में चली जाए तो अपेंडेक्स में भी चली जाएगी और अपेंडेक्स स्वेलिंग हो जाएगी, तो अच्छा वहाँ पे पाउजनिस, इसको ज्यादा कहते हैं चीजें। अपेंडिक्स है। तो इलियम से खुराक डायरेक्टली इलियोकोलिक स्फिंक्टर के जरिए कोलान में चली जाती है, फिर कोलान असेंडिंग, फिर ये जो डायग्राम है आप देखना इधर, ये कोलान चली जाती है इस तरफ, इलियम से डायरेक्टली कोलान। हाँ, याद करने के लिए, याद करने के लिए कह सकता हूँ कि ईलियम कॉलिक है ना, ईलियम हो गया और कॉलिक से कोलोन हो गया। कोलान हो गया, ठीक है। तो ये इलियम और कोलान के दरमियान होता है। और लास्ट पर होता है सही। दो स्फिंक्टर है, डबल एनल स्फिंक्टर। ये एनएस पर होता है। अच्छा डबल इसलिए होता सही है है। कि ये एक आउटर होता है, ये ये एक आउटर होता है और एक इनर होता है। तो एनएस पर जो ओपनिंग है लास्ट, इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, आउटर और इनर। इनर हमेशा स्मूथ होता है, स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, और जो आउटर होता है वो हमेशा स्केलेटल मसल का बना होता है, जिसकी वजह से हम अपने डेफिकेशन को रोक के रखते हैं, फुजले को रोक के रखते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। सारे स्फिंक्टर वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं है सिवाय एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के, जिसकी वजह से हम डेफिकेशन को रोकते हैं। ओह सही है। क्लियर। तो ये टोटल स्फिंक्टर कितने हो गए अभी तक, एक ये अपर, हाँ दो अब कार्डियक, तीसरा पाइलोरिक, फोर्थ इलियोकोलिक, और फिफ्थ एंड सिक्स कौन सा हो गया, डबल एनल स्फिंक्टर। छह स्फिंक्टर। ये छह बिल्कुल। स्फिंक्टर किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का। बिल्कुल समझ में आ गया। सो एलिमेंट्री कैनाल के छह स्फिंक्टर हैं। अब सातवां स्फिंक्टर कौन होता है, इसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। बेटा ये एलिमेंट्री कैनाल का सर पार्ट नहीं आपने है। छठा कौन सा बताया? पांच थे। जी जी। आपने छह कौन सा, छठा कौन सा है? पांच थे ना? एनल स्फिंक्टर दो है ना, फाइव एंड हाँ सिक्स, उसके साथ डबल में है था ना। ना? एनल स्पेक्टर डबल है, तो दो ये हो गए, अच्छा पांच सॉरी। के बाद छह वो बन गया, ठीक है। और ये सातवां जो होता है, इसको मैं सात छह को काटे, सातवां ये स्फिंक्टर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है। अच्छा ये वैसी ये जहां से पेंक्रियाटिक डक्ट इंटर होती है ना कोलान में, जहां से पेंक्रियाटिक डक्ट इंटर होती है किसमें, कोलान में, वहां पर होता है। जी सर। तो पेंक्रियाटिक अच्छा डक्ट, सॉरी, पेंक्रियाटिक डक्ट इंटर होती है ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम और पेंक्रियाटिक डक्ट के दरमियान में होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। समझ में आ गया। क्लियर हो गया। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे टोटल स्फिंक्टर इन डाइजेस्टिव सिस्टम तो कितने, सात। वन।
और टोटल स्फिंक्टर इन एलिमेंट्री कैनाल तो 6, चूंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई 7वां स्फिंक्टर किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो एसोसिएटेड ग्लैंड कैसा बन जाता है, और पहले 6 जो है वो क्या है, वो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। क्लियर? सो ओनली स्फिंक्टर दैट इज इन आवर कंट्रोल इज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, जो हमारे कंट्रोल में है। क्लियर? अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ गट। बेटा पूरी गट के अंदर, चाहे वो माउथ है, चाहे वो एसोफेगस है, चाहे स्टोमिक है, चाहे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके हमेशा जो ये 3 या कुछ बुक में 4 लेयर, ठीक है, डिस्कस करता है, ये 4 लेयर मस्ट होती है। बेटा ये जो सेंटर में आपको खाली जगह नजर आ रही है, ल्यूमन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये खाली जगह, इसमें डाइजेशन होती है। सही हो गया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि ये लेबलिंग हुई है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये आप नीचे डायग्राम की तरफ फोकस करें, ये सिरोजा इसको कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें, बहुत बारीक सी है। सिरोजा, हाँ सर, मैं ना ऊपर है मेसोथेलियम। ठीक है, यहाँ से भी आप देखते हैं ना, ये सिरोजा है सबसे आउटर। तो फिर सर मेजेंट्री जो निकली हुई वो क्या है, वो बाहर वो की है? वो एक्सटेंशन है, एज सच कोई एज सच उसकी लेयर नहीं होती है। ठीक है, वो सिरोजा से निकलने वाली कोई चर्बी होती है, इस तरह की एक्सटेंशन होती हैं, इनको मेजेंट्री, मेसोथेलियम, एरियोलर टिश्यू और डिफरेंट। जी जी, सर मैं एक बना रहा हूँ, एक मिनट सर। ओके। जी सर। ओके, तो पूरी डाइजेस्टिव जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें ये लेयर्स मस्ट होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट एक बारीक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सिरोजा, उसके नीचे होती है जी सर। मसल से रिलेटेड लेयर जिसको हम कहते हैं मस्कुलैरिस। ठीक है, ये 2 लेयर्स होती हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक मस्कुलैरिस डबल लेयर होती है, आउटर बिल्कुल। लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल होते हैं और इनर लॉन्गिट्यूड जो सर्कुलर स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है, तो मस्कुलरिस की डबल लेयर्स ने नीचे देखें लेबल की है, एक आउटर है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल हाँ, और इनर सर्कुलर स्मूथ मसल, तो होते स्मूथ मसल। इनर इनर सर्कल होती है, बस सही है। उसके बाद होती है सब म्यूकोजा, चूंकि इनर मोस्ट लेयर जो आपको दिखे ना, ये दांत, ये डेंटेटेड जो मार्जिन आपको नजर, ये होती है इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा। कौन सी? अच्छा, सही हो सबसे गया। इनर मोस्ट, ये दांतों की तरह नहीं है, जो दांतों की तरह बनी हुई है, ये हाँ सर। आरी की तरह हाँ। बनी, ये इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा। बेटा ये वो सबसे फंक्शनल लेयर यही होती है। सब फंक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक के इसी वजह से होते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कोई एंजाइम खारिज करना, कोई हार्मोन खारिज करना, इसी का काम है। सही हो गया। म्यूकोसा इज द मेन फंक्शन। और ये लेयर टूटती रहती है, नहीं बनती रहती है, टूटती रहती है, नहीं बनती रहती है।
अच्छा अच्छा, ये इसका सही है। ठीक है, इसके सेल टूटते रहते हैं और ये फिकल मैटर का हिस्सा बनते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, क्योंकि इसमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। हेलो। जी जी, हेलो। जी सर, बोलिए बोलिए। और म्यूकोजा से नीचे जो होती है ना वो, और मसल के दरमियान, उसको सब म्यूकोजा कहते हैं। इसमें एक्चुअली ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग होती हैं, ये चीजें मौजूद होती हैं। समय का समय। ठीक है, तो जी सर। अरेंजमेंट आउटर टू इनर क्या होगी, बाहर से अंदर, सिरोजा, मस्कुलरस, सब हाँ, तो म्यूकोजा, म्यूकोजा। सिरोजा मस्कुलर समय का समय। फिर सही हो और गया। इनर टू आउटर जी क्या सर। होगी, इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ, म्यूकोजा, सब उल्टा म्यूकोजा, चला है मस्कुलर। म्यूकोसिस। तो ये चीज कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ जाती है। क्लियर। समझ में आ गया। अब हम आते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। जो ब्लड सप्लाई आती है उसको मेजेंट्री वर्ड कैनाल से रिलेटेड होता है। तो जो आर्टरी, ठीक है, मेजेंट्रिक वर्ड हम्म। कैनाल या इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो जो गट के लिए वर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो ये जो जो भी आर्टरी गट को सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको मेजेंट्रिक आर्टरी, और जो वापस खून लेके जाएगी उसको क्या कहेंगे, मेजेंट्रिक वैन। तो मेजेंट्रिक ब्लड क्या करते हैं? मेजेंट्रिक क्या होगी, ये वो ब्लड सप्लाई, ये वो ब्लड वेसल्स होगी जो गट से रिलेटेड होती है। तो गट से रिलेटेड अच्छा, जो भी बस सही। ब्लड वेसल है उसको क्या कहेंगे, मेजेंट्रिक। क्लियर। बिल्कुल तो जो खून सप्लाई बिल्कुल। करेगी वो मेजेंट्रिक आर्टरी, और जो खून वापस लेके जाएगी वो मेजेंट्रिक वैन। इट्स मीन ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन किस में जाएंगे, मेजेंट्रिक वैन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये चीजें एमसीक्यूज में पूछी एमसीक्यूज जा कितना सकती है? है। अब ये देखेंगे गट आपको अंदर से ऐसी नजर आएगी, ये सेंटर में ल्यूमन, यहां पर खुराक होगी। डाइजेशन इज डाइजेशन टेक अच्छा प्लेस अच्छा इनसाइड, अच्छा। डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड ल्यूमन ऑफ गट। ठीक है, सबसे बाहर लेयर बिल्कुल सिरोजा, और लेयर। सिरोजा सबसे बिल्कुल। जो मस्कुलर। मिडिल जो मस्कुलर लेयर होती है वो मस्कुलरस, और उसके अंदर सब म्यूकोजा जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और सबसे अंदर म्यूकोजा। क्लियर। सही हो गया। तो जो जो लेयर डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद फूड होगी वो कौन सी होगी। ये म्यूकोसा। अब याद रखना जी, वेल डन। अब बेटा याद रखना कि हमेशा मूवमेंट का तल्लक किससे होगा, किससे होगा? मसल से। तो मस्कुलरस लेयर हमेशा मूवमेंट्स करवाएगी। कोई भी मूवमेंट है तो वो किसकी वजह से होगी, मसल लेयर की वजह से। हाँ, और क्लियर। मस्कुलर करवाएगी, ठीक है ठीक है। और हमेशा तमाम मसल जो आर्गन में होते हैं उनको कहते हैं स्मूथ मसल। जितने भी आर्गन है उनमें जो मसल्स हम्म। होते हैं स्मूथ मसल, सवाए किसके, हार्ट के, जिसके पास कार्डियक होते हैं। अच्छा, सही है। तमाम आर्गन, ठीक है, तमाम ऑलमोस्ट ऑर्गन इसी तरह से, ऑलमोस्ट इसलिए यूज कर रहा हूं कुछ वर्ड एक्सेप्शन में, जैसे टंग, जुबान हमारा जो है एक ऑर्गन भी है, ये सेंसरी ऑर्गन भी है, ये स्केलेटल मसल है। बाकी तकरीबन सारे ऑर्गन जो हैं जिनके पास मसल मौजूद है, तो उनमें जो मसल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, स्मूथ मसल्स। वो बस सही है। और स्मूथ मसल हमेशा किस में मौजूद होते हैं, मिडिल लेयर में मौजूद होते हैं, मिडिल में होते हैं। अच्छा, सही होगी। तो मूवमेंट ऑफ गट आर बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल, मूवमेंट ऑफ गट आर मस्कुलर बिकॉज ऑफ। और मस्कुलर। ये हमारी कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, चाहे वो चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टोमिक है। क्लियर। सही है। अब हम आते हैं ह्यूमन टीथ का कंसेप्ट यूज होगा जब हम डाइजेशन इन ओरल कैविटी पढ़ लेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी अक्सर आते हैं। इंसान में टीथ कितनी तरह के, क्योंकि आपको पता है इंसान हर्बीवोर जी भी सर। है, इंसान कार्निवोर भी है। हमने टीथ मॉडिफिकेशन को पढ़ा था कि हर्बीवोर और कार्निवोर में जो टीथ मॉडिफिकेशन होती है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर होती है। और इंसान चूंकि ओमनीवोर है, तो ओमनीवोर होने की वजह से इसमें सारे टीथ मौजूद होते हैं। और वो टीथ कहां से, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो सबसे एंड वाले टीथ होते हैं ना, इसको बिल्कुल कहते हैं मोलर, दाढ़ें। सही हो गया। जो सबसे फ्रंट वाले टीथ होते हैं ना, ये एक साइड के, चूंकि जो जैसे एक साइड पर टीथ होंगे ना फ्रंट से, ऐसे ही दूसरी साइड पर भी होंगे, इसलिए हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा एक अच्छा। साइड को, जैसे इधर है ना ऐसे उस साइड रिफ्लेक्शन। पर। हाँ। ठीक है। अब ये जो सबसे फ्रंट पर होता है, ये जो किसी आपका नजर आते दरमियान देखे ना, ये बना हुआ था सेपरेट लाइन, ये हाँ एक इस साइड पर चलेगा और एक इस बिल्कुल। साइड पर चलेगा। ये जो सामने नजर आता है इसको कहते हैं इंसीजर। ये कितने होते हैं हमारे पास, 1 और 2। पहले दो क्या है, इंसीजर।
हाँ सही है, सही है। जैसे लोअर जा में है नीचे जबड़े, ऐसे ऊपर भी होते हैं। क्लियर? हाँ हाँ, अरे हाँ सही हो गया। बेटा तो ये जो टू यूज होगा ना फार्मूले में, ये दो जबड़ों के लिए यूज होगा। ऊपर नीचे। जी, दो जबड़े, अपर और लोअर जा दो हो गए ना। हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि जैसा एक जबड़े की एक साइड वाला फार्मूला शो किया हुआ, एक साइड वाला, इस जबड़े के दूसरे साइड पर भी ऐसे ही होंगे ना। बिल्कुल। तो इसके लिए वर्ड 2 by 2 यूज होगा, यानी दो एक साइड पर और दो दूसरी साइड पर। अच्छा अच्छा, सही। तो टोटल आई फॉर इंसिजर, तो टोटल इंसिजर कितने हो गए? 2 + 2 ओ 4। सही क्लियर? है, सही है, सही है, क्लियर? सही है, सही याद हो गया, हाँ सही है। फिर ये जो शेर की के बहुत आपको प्रोमिनेंट टीथ नजर आते हैं, इनको कैनाइन कहते हैं। ये हाँ एक साइड पर एक और दूसरी साइड पर दूसरा, इसलिए कैनाइन के लिए वर्ड सी और 1 by 1 यूज होगा। और जो बाहर टू लिखा है वो ऊपर का लिखा हुआ है ना। वो ऊपर और नीचे जबड़े के लिए यूज होगा, क्योंकि दो जबड़े हैं ना। सही हो गया, सही तो हो गया। हाँ टोटल टोटल इंसिजर कितने हो गए? 4 इंसिजर हो गए, प्लस कैनाइन कितने हो गए? 1 and 1, 2 हो गए। वन है, वन। हाँ फिर आगे आ जाते हैं प्री मोलर, मोलर से पहले वाले, इसलिए इसको कहते हैं हाँ, दो और दो प्रीमोलर। चार हो गए। ठीक है, तो ये हाँ एक ये होगा, ये एक ये होगा, दो एक साइड के दो दूसरी साइड के, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 ये हो गए। क्लियर? चार हो गए। फिर आ जाते हैं मोलर, ये आखिरी मोलर तीन, आखिरी तीन तीन, छः। 6 7 और 8। क्या है? तीन एक साइड के तीन दूसरे, तो मोलर भी कितने हैं? टोटल 6। क्लियर? बिल्कुल। सो एक जबड़े में अपर या लोअर में टोटल कितने हो गए? 6 4 10, तो 12 और 4 16 अपर जा में, 16 लोअर जा में, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय क्या है? 2 है। तो टोटल कितने हो गए? हाँ 32। टू है। क्लियर? बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बेटा बेस्ट हो ये वो गया। टीथ हैं जिनको कहते हैं परमानेंट टीथ। एक टीथ होते हैं जब इंसान बच्चा होता है ना, तो उसमें होते हैं जिसको हम कहते हैं दूध के दांत। हाँ क्लियर? वो गिर हाँ वो गिर सर। गिर जाते हैं, उनको कहते हैं डेसिडुअस टीथ, जो गिर जाते हैं, वो बच्चों में होते हैं। डेसिडियस। तो सही मैमल है। मैमल की ये करेक्टरिस्टिक्स है, चैप्टर नंबर 10 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, या आप डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल फेडरल में पढ़ते हैं कि मैमल की एक करेक्टरिस्टिक्स है 2 सेट ऑफ टीथ, डेसिडियस टीथ इन चिल्ड्रन और परमानेंट टीथ इन अडल्ट। हम्म। क्लियर? सही हो गया, ये सही फार्मूला हो गया। याद रखना, ये एंट्री टेस्ट में आ जाता है बाज का, या फिर आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ये फार्मूला दोनों जाज का, ये टोटल फार्मूला ये साइड पर बना हुआ है, इसको आपने याद रखना। नेक्स्ट है, आप की पॉइंट्स पर ओके थोड़े सर। से डिस्कस कर लेता हूं जो एमसीक्यूज में आते हैं, तो इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले, ह्यूमन हैज मोस्ट एडवांस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, नो हाँ डाउट। बिल्कुल, बिल्कुल। ह्यूमन इज ओमनीवोर्स, चूंकि गोश्त भी हाँ खाता है और सही है। सब्जी भी खाता है। ह्यूमन शो होलोजिक बिल्कुल। न्यूट्रिशन, चाहे वो गोश्त खाता है चाहे सब्जी खाता है, दोनों में कॉम्प्लेक्स फूड है। तो कॉम्प्लेक्स फूड के कॉम्प्लेक्स, लिहाज हाँ से, कॉम्प्लेक्स फूड हाँ, से याद आ कॉम्प्लेक्स फूड के लिहाज गया, से याद इसको आ क्या गया। कहेंगे? होलोजिक न्यूट्रिशन। ह्यूमन हैज ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर हम्म। डाइजेशन, क्योंकि सारी डाइजेशन किस में हो रही है? हाँ गट के बिल्कुल। अंदर, और घर के वहां अंदर से, होगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, इंट्रा सेलुलर नहीं होती है। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन इलियम, हाँ डाइजेशन कंप्लीट होगी इलियम। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, जितनी भी खुराक की एब्जॉर्प्शन, वैसे तमाम पार्ट में एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किस में होगी? इलियम में होगी। अच्छा, मतलब कंप्लीट डायरेक्शन भी एरिया में होगी और मोस्ट एब्जॉर्प्शन भी एरिया में होगी। मोस्ट एब्जॉर्प्शन, तकरीबन सारी खुराक आपकी एब्जॉर्ब कहां से होगी? इलियम से। बाकी देखें ना, ग्लूकोज आप खाते हैं मुंह से भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन मोस्ट एब्जॉर्प्शन हमेशा किस में होगी? इलियम में। बिल्कुल सही है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर वो होती हैं बेटा किसी सिस्टम के लिहाज से जिस जो उस सिस्टम में कोई रोल प्ले नहीं कर रही। कोई भी कोई भी अच्छा स्ट्रक्चर जो अच्छा, सिस्टम में ये वो रोल हो प्ले नहीं, गया उसको ना कहते अपना। हैं वेस्टिज। हाँ हाँ हाँ, तो ये अपेंडिक्स हो गया। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन डाइजेस्टिव सिस्टम दो हैं, विजडम टीथ, अकल दाढ़ बिल्कुल एंड पर जो निकलती हैं। सर वो 33वां होता है। जी, वो नहीं, 32वां तकरीबन आखिरी जो होता है ना, ये बिल्कुल एंड पर निकलते हैं। बहुत दर्द भी होती है जब इंसान तकरीबन जवान हो चुका होता है, तो इसलिए बाज औकात इसको कॉमनली बाज का कहते हैं कि ये जब इंसान जवान हो जाता है तो उसको अकल आ जाती है, तो तब ये अकल दाढ़ इसको कहते हैं। ये कॉमन सा ऐसा जिसमें कोई साइंटिफिक मीनिंग नहीं है, ठीक है, जस्ट ए कॉम हाँ फ्रेज तो यूज। सर ये जो विजडम टीथ है, ये 32वां निकला था। ये नहीं, 32वां होता है, टोटल 32, 33वां नहीं होगा। 32वां जो होता है ना आखिरी, ये जो आखिरी वो होते हैं विजडम। विजडम टीथ होते हैं, इनका कोई रोल नहीं है, यहाँ तक खुराक जाती नहीं है वो ग्राइंडिंग के लिए। तो हमेशा हाँ ग्राइंडिंग, मतलब कि मोलर, मोलर का आखिरी वाला तीन में से। आखिरी मोलर, और मोलर और प्री मोलर हमेशा क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं।
जो ये होता है हमारे बिल्कुल। पास इंसिजर, ये चीर फाड़ करने का काम करते हैं, या हाँ, कैनाइन, ठीक है, कैनाइन और इंसिजर चीर फाड़ कैनाइन। कटिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग मोलर और प्री मोलर करते हैं। और दूसरी ओके सर। वेस्टिज स्ट्रक्चर जो है वो अपेंडेक्स है, इसका डाइजेस्टिव अपेंडिक्स। सिस्टम में हाँ। कोई रोल नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं है, बट ये इम्यून सिस्टम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है। चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से वेस्टिजियल है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन बॉडी। वेरी सिस्टम। सो सही हो गया। ये था बेस्ट। एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा रोल ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेशन या डाइजेशन इन ओरल कैविटी। फिर हम स्टोमिक में डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि अपने कल वाले लेक्चर में उसको हम कंक्लूड करूँ।